हेलो गाइस, हम लोग अपने यूटेट सीडीबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे। तो हम लोग ने क्या कर लिए थे, 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो हम लोग इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 14 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन 1 to 13 क्वेश्चन हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखी होगी वो डेफिनेटली पहले 1 to 13 क्वेश्चन को भी जरूर विजिट करना, देखना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 क्वेश्चन। वर्बल स्किल्स आर जनरली एक्वायर्ड थ्रू। ठीक है, जो वर्बल स्किल्स होती है हमें एक्वायर्ड कैसे होती है, हमें कैसे अर्जित करते हैं, हम लोग एक्वायर करते हैं। ठीक है, बेसिकली कहने का मीन्स ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं चीजों को। ठीक है, हमसे किसी ने कोई बात करी तो हम लोग क्या करें, हमें कोई चीज याद रखनी, हम लोग क्या करते हैं, उन बातों को याद रखते हैं ना। अच्छा, किसी ने मुझसे ये बात बोली, किसी ने मुझे कोई चीज ये पढ़ाई, क्लास में टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो आप क्या करते हो, उन चीजों को याद रखते हो, मेमोराइज रखने की कोशिश करते हो। ठीक है, जब आप मेमोराइज करते हो, याद करते हो, तो आप क्या करते हो, उन चीज को दोहराते हो। जैसे स्कूल में आपको टीचर ने पढ़ाया तो आप घर जाके क्या करते हो, रिवीजन करते हो, रिपीट करते हो उस चीज को। आप ट्यूशन में जाते हो तो ट्यूशन में पढ़ने के बाद घर में जाके रिवीजन करते हो। ठीक है, या फिर जैसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस टाइम पे, तो आप क्या करते हो, आपने पढ़ाई करी, आपने ऑनलाइन क्लास ली या आपने कोचिंग में जाते हो, जहां भी आप पढ़ाई करते हो, आपने कोचिंग ली, लेकिन घर जाके आप रिवीजन करते हो ना, रिपीट करते हो, दोहराते हो उस चीज को। दैट्स इट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मेमोराइज करना, सेकंड रिपीट करना, एंड थर्ड रिकॉल। ठीक है, रिकॉलिंग दैट मीन्स रिकॉल करना। हम क्या करते हैं, जो हमने याद किया उसे बार बार रिपीट करना। जैसे हमें ट्यूशन में कुछ पढ़ाया जाता है, हम कोचिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, घर आने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, एंड देन अगेन हम क्या करते हैं, बार बार हम लोग क्या करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं। जैसे हम कहीं पे भी क्या करते हैं, जैसे हमने इंग्लिश में कोई नया वर्ड सीखा तो कहीं पे भी हम लोग कोशिश क्या करते हैं, उस वर्ड को बार बार हम लोग यूज करें, रिकॉल करें, है ना। हमें कोई टीचर कभी हम लोग कोचिंग जाते, कहीं जाते हैं, हमें कोई भी टॉपिक पढ़ाया गया होगा तो हम कुछ भी काम करते रहे, लेकिन हमारे माइंड में क्या चलता, अच्छा मैम ने वो टॉपिक पढ़ाया था, मैम ने क्या बोला, अच्छा ये बोला था, मैम ने इस टॉपिक को ऐसे समझाया था, है ना। मैम ने सीडी भी पढ़ाई थी, मैम ने प्याजे पढ़ाया था, प्याजे में मैम ने बताया था हमें कि स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस होती है, कौन कौन सी होती है, देन आपने याद करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 स्टेजेस होती है, सेंसरी होती है, ये होती है, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं चीजों को कि हाँ भाई ये स्टेजेस हम लोगों की होती है। तो हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। अगर हम याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, भूल जाएंगे, है ना। तो जैसे मैंने आपको प्याजे का ही बताया, तो प्याजे की 4 स्टेजेस होती है, कौन कौन सी होती है, एक बार हम लोग भी रिकॉल कर लेते हैं, कौन कौन सी होती है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो हम लोग के पास बेसिकली 4 स्टेजेस होती है, हमने भी क्या कर लिया, रिकॉल कर लिया इसी तरीके से। एंड द लास्ट वन क्या हो गया, रिकॉग्नाइज करना थिंग्स को। ठीक है, अब हम चीजों को पहचानने लगे। छोटा बच्चा होता है, ठीक है, बच्चे को किसी ने बोला कि आप पेन दिखाया और बोला बेटा ये पेन होता है। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, बार बार दोहराता रहेगा, बोलता रहेगा पेन। उसके सामने नहीं भी होगा बच्चे के पास में तो भी बच्चा बोलेगा पेन पेन पेन। ठीक है, पेन चाहिए, ये चाहिए, मतलब हर चीज पे कोशिश करेगा इस वर्ड को यूज करने की। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, वो याद करने की कोशिश करेगा। अच्छा, किसी चीज के लिए तो कोई चीज देखने के बाद याद करेगा, अच्छा कुछ बोला था, मम्मी ने कुछ बताया था, मैम ने कुछ बताया था कि इसको ये बोलते हैं। ठीक है, पेन बोलते हैं। फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, अब क्या करेगा, बच्चे के सामने आप क्या रख दिया, पेन भी रख दिया आपने, पेंसिल भी रख दिया, मार्कर भी रख दिया, तो बच्चे क्या करेगा, धीरे धीरे पहचानना स्टार्ट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, नहीं ये पेंसिल है, ये पेन है ना। तो बच्चा क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करना है, चीजों को पहचानना स्टार्ट करेगा। तो वर्बल स्किल्स हमारे पास कैसे एक्वायर्ड होती है, फर्स्ट मेमोराइज, रिपीट, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गर्ल्स इन मिडिल एज अट्रैक्ट मोर इम्पोर्टेंस टू गुड डैश relation and the family, while boys may emphasizes the importance of social.
ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या बोला गया है, जो गर्ल्स जो कहती है मिडिल चाइल्डहुड में होती है, अटैच मोर इम्पोर्टेंस टू गुड डैश रिलेशन, वो क्या करती है, अच्छे रिलेशंस के लिए ज्यादा क्या होती है, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है कि लड़कियां किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है ना, और बॉयज क्या करते हैं, वो किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं। तो किस चीज को देते हैं, हम लोग भी सभी इस स्टेज से गए हैं ना, बॉयज गए, गर्ल्स सभी सेम स्टेज से गए हैं। तो गर्ल्स क्या करते हैं, जो गर्ल्स होती है वो इंटरपर्सनल होती है, ठीक है। तो गर्ल्स क्या होती है, इंटरपर्सनल, ठीक है। तो अपने आप को ज्यादा क्या करती हैं, तो लड़कियां क्या होती हैं, इंटरपर्सनल होती है, ठीक है। लड़कियां क्या करती है, उनका बिहेवियर, अपना बिहेवियर कैसा होता है, सबके साथ मिलजुल के रहना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास दो वर्ड्स अराइज होते हैं, एक होता है इंट्रा, ठीक है, इंट्रा, INTRA, एंड द नेक्स्ट वन इंटर, ठीक है। इंट्रा मीन्स सेल्फ, इंटर मीन्स सबके साथ मिलजुल के। तो लड़कियां करती है अच्छा बिहेवियर बनाती है, ठीक है, किस चीज को ज्यादा महत्व देती है, इंटरपर्सनल, सबके साथ कम्युनिकेट करना, सबके साथ अच्छे से रहना, ठीक है। और जो क्या होते हैं हम लोगों के बॉयज होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं सोसाइटी में, प्रेस्टीज, उनकी प्रतिष्ठा को, ठीक है। सो हम लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को जिस अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है तो समझ में आ गया होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वे बाय विच वी कैन इनहांस द पॉजिटिव इमोशंस, ठीक है। ऐसा तरीका जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पॉजिटिव इमोशंस को क्या करते हैं और अच्छे से इनहांस कर पाते हैं, बढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या पॉइंट्स गिवन है, डू रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सच एज मेडिटेशन एंड योगा। तो हम लोग के पास क्या है, मेडिटेशन, योगा करना तो अच्छी बात होती है, तो इससे इमोशंस, हमारे पॉजिटिव इमोशंस बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इन डेली लाइफ एक्टिविटीज। हमें क्या करना चाहिए, खुश रहना चाहिए और सेटिस्फाइड होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए अपनी डेली एक्टिविटीज से। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट, अंडरटेक एक्टिविटीज विच यू डू नॉट लाइक डूइंग। डेफिनेटली नॉट, अगर आपको कोई काम करना पसंद नहीं है तो आपको वो एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो डेफिनेटली जो काम आपको पसंद नहीं है, आपको वो काम नहीं करना चाहिए। तो दैट मीन्स पॉजिटिव इमोशन, ठीक है, अपने इमोशंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने पॉजिटिव इमोशंस को, ठीक है, अच्छे तरीके से तो इनहांस करने के लिए हम लोगों के पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अब और हमारा इससे भी पता चलता है, देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड जहां जहां पे, वो तो डायरेक्टली क्रॉस हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब ओनली टू तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि योगा एंड एक्सरसाइजेस सबसे बेस्ट होते हैं पॉजिटिव इमोशन, ठीक है। योगा हमारे माइंड को स्टेबलाइज रखने के लिए, ठीक है, हमें कूल डाउन रखने के लिए, हमें फिजिकली फिट रखने के लिए, हर एक योगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बच्चे आंखें बंद करके भी टिक कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप लोग इस क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकते हो, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द proportion of a children who discontinue school after enrolling in the schooling system is, ओके तो बेसिकली मीन्स क्या हो गया है कि जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, ठीक है, बच्चे का एडमिशन आपने स्कूल में कराया और फिर क्या किया, बच्चे ने स्कूल जाना छोड़ दिया, बच्चे का आपने इनरोल कराया, बच्चे का एडमिशन कराया, एंड देन बच्चे ने क्या किया, स्कूल जाना छोड़ दिया कुछ टाइम बाद। तो इसका मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसने क्या किया, ड्रॉप कर लिया। हम कहते हैं ना, एक साल ड्रॉप कर रहे हैं, हम कॉलेज भी नहीं कर रहे हैं, हम ट्यूशन भी नहीं, हम कॉलेज नहीं, दैट मीन्स कि हम कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं, है ना। जब हम क्या करें, स्कूल जाने लग जाए और एकदम से छोड़ दें, उसको कहते हैं ड्रॉप आउट रेट। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया, ए, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। स्नेल चार्ट इज रिलेटेड टू, ठीक है। अब देखो स्नेलन चार्ट, स्नेलन चार्ट होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्नेलन चार्ट होता क्या है। स्नेलन चार्ट मीन्स होता है कि जब हम लोग के पास क्या होता है कि
हम आई टेस्ट कराने जाते हैं, ठीक है। जब हम आई टेस्ट कराने गए तो हम लोगों ने वहां पे क्या देखा कि जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, एक बड़ा सा बॉक्स होता है, वहां पे अल्फाबेट लिखे हुए होते हैं, है ना, देखा है, सभी ने देखा होगा। अब जब उसने अल्फाबेट तो वहां पे हमारे लिखे हुए वहां पे, उस बोर्ड को, जो हमारे पास वो चार्ट होता है जिसमें अल्फाबेट्स लिखे हुए होते हैं, उसी को कहते हैं स्नेलन चार्ट, जिसको क्या कहते हैं, डॉक्टर कहता है बेटा अपनी एक आईज क्लोज करो, ठीक है, उसे रीडिंग करके दिखाओ। देन फिर वो कहता है कि बेटा नेक्स्ट आई को क्लोज करो, हैंड हम लोग क्या करते हैं, एक बार लेफ्ट आई के ऊपर हैंड रखते हैं, देन फिर राइट आई के ऊपर हैंड रखते हैं, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, रीड करते हैं वहां पर, ठीक है। तो जिस चीज को हम रीड करते हैं, जो चार्ट वहां पे होता है, उसी को कहते हैं स्नेलन चार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से जब कभी भी जाओगे तो आप बोल सकते हो मैंने स्नेलन चार्ट को क्या किया है, प्रॉपरली रीड करा है ना, मेरी आईज बिल्कुल ठीक है, मेरी आईज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने स्नेलन चार्ट रीड किया था, वहां पे मुझे क्या हुआ, रीडिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई। तो आप बता सकते हो कि हाँ मुझे इस तरीके से पता चला है, स्नेलन चार्ट ने मुझे बताया, वहां से मुझे पता चला कि मेरी आईज में कुछ डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब मैंने आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, विजुअल इम्पेयरमेंट, देखने की प्रॉब्लम के लिए होता है ना। अब देखिए, सुनने की प्रॉब्लम में तो हम लोग को देखने की चीज नहीं टेस्ट कराएंगे, लर्निंग में भी नहीं कराएंगे, फिजिकल में नहीं कराएंगे, तो दैट मीन विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इन टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी यूज्ड। मल्टी सेंसरी अप्रोच मीन्स, अब देखिए हम लोग को बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम लोगों के पास क्या होते हैं ना, कोई स्पेशल चाइल्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे कोई डिसेबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है ना, स्पेशल नीड वाले चाइल्ड, जैसे किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम होती है, किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इस तरीके की चीजें की प्रॉब्लम, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है, इस तरह की स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टी सेंसरी अप्रोच को यूज करते हैं। तो भाई हम लोग के पास क्वेश्चन बनता है कि ये मल्टी सेंसरी अप्रोच होती क्या है ना। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच से मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑडिटरी यानी कि सुनने वाली चीजों से बच्चे को पढ़ाते हैं। किसी बच्चे को क्या है, सुनने में प्रॉब्लम है, तो बच्चे को क्या करते हैं, बच्चा जिन चीजों को देख के समझ सकते हैं, हम क्या करते हैं, बच्चे को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, दिखा के, किस चीज को बहुत अच्छे से शो करना, ठीक है, तो हम लोग दिखा के, ठीक है, विजुअल तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, इस तरह के अलग अलग अप्रोच यूज करते हैं जिससे बच्चे को समझ में आए, ठीक है। देखिए बच्चे को क्या है, देखने में प्रॉब्लम, बच्चा उस चीज को क्या करेगा, टच करके फील करेगा कि कि ये क्या चीज है, कैसा है ना। तो इस तरह की चीजें हम लोग क्या करते हैं, मल्टी सेंसरी अप्रोच का जब हम यूज करते हैं, तो ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा मल्टी सेंसरी अप्रोच होता क्या है, ठीक है। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच के लिए हम लोगों के पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विजुअल, ऑडिटरी, स्मेल एंड टच, ठीक है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 19, ठीक है। अब बच्चा देख नहीं पाता है, तो बच्चा क्या करेगा, टच करके, स्मेल करके चीज को पहचान सकता है ना, अच्छा इसमें खुशबू आ रही है, इसको टच करा, किसी भी चीज को टच करा कि नहीं ये पेन है, ये बुक है, ठीक है, ये कौन है। आपने देखा होगा जो जो लोग देख नहीं पाते हैं, विजुअली जिनको प्रॉब्लम होती है, विजुअल इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग टच करके, उनके जो अदर सेंसेस होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, वो एकदम से बहुत फ्रिक्वेंटली पहचान जाते हैं चीजों को, ठीक है। Now the next question is the draft of NEP, that means National Education Policy 2019 recommends which of following। तो हमें बोला गया है NPE जो 2019 है वो उसकी रिकमेंडेशन क्या है, ठीक है। तो आई होप आप सभी ने NPE तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोगों को बेसिक NPE 2019 तो डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ हम लोग ऑप्शंस पे जाते हैं। द करिकुलम एंड पेडागोजी मूव टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग हाउ टू लर्न एंड अवे फ्रॉम द कल्चर ऑफ रोड लर्निंग। तो हमें क्या बोला गया है कि रोड लर्निंग, रट्टाफिकेशन से दूर लेके जाओ, बच्चे को चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, बच्चा समझेगा, रट्टा नहीं मारेगा। तो भाई ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, ये तो ठीक लग रहा है कहीं ना कहीं, है ना। नेक्स्ट,
टू डेवलप इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ नॉलेज एंड वैल्यूज फॉर 19th सेंचुरी। अब डेफिनेटली नॉट 19th सेंचुरी के अकॉर्डिंग कौन वैल्यूज को डेवलप करेगा? डेफिनेटली नो, हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? आज के हिसाब से करेंगे, है ना। स्टूडेंट शुड बी टॉट इन, ठीक है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करते हैं। देखिए 19th सेंचुरी के लिए हम लोग क्या करें, अपनी स्किल्स को क्या करें और अच्छा क्या बनाए, टू डेवलप, अपनी स्किल्स को और ज्यादा डेवलप करें आगे के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, तो हम इसे रिकमेंडेशन में लेके चलते हैं कि अगर हमें कोई अच्छा पॉइंट नहीं मिलता है देन हम इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। बट अभी हम लोग बाकी ऑप्शन भी पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स शुड बी टॉट इन मदर्स लैंग्वेज इन हायर सेकेंडरी क्लासेस। गुड, हम लोग को क्या करना चाहिए, जो मदर लैंग्वेज होती है, ठीक है, मदर टंग होती है, उस लैंग्वेज में हम लोग के बच्चों को पढ़ाना चाहिए हायर सेकेंडरी क्लासेस में। तो मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, बट ये कब पढ़ाना चाहिए, कब था इस थ्योरी में? प्राइमरी में, तो नॉट सेकेंडरी क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट, assessment should be help in learning and development and should emphasizes on memorization, ठीक है। लर्निंग को कैसे बनाओ, मेमोराइजेशन, नॉट पॉसिबल। सो ये दोनों ऑप्शन तो क्रॉस हो गए। नेक्स्ट, बट अब देखिए ए एंड बी में से हमारे पास ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है? डेफिनेटली ए है। अब एक चीज और याद रखना, 19th एनपीई 2019 में कहीं पे भी इसकी बात नहीं की गई है। एनपी में कहीं पे भी इसकी बात नहीं की गई 19th सेंचुरी के ही अकॉर्डिंग डेवलप करो, नहीं, ऐसी कोई पर्टिकुलर लाइन यूज नहीं की गई है। सो हम लोग के पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारी करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी है यहाँ पे, ठीक है। गाइडेंस मीन्स टू इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स। गाइडेंस का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे को भाई इंस्ट्रक्ट करना, निर्देश देना, नहीं बेटा आप यही करोगे, तो डेफिनेटली नॉट। गाइडेंस कैन बी गिवन इंडिविजुअली एज वेल एज इन अ ग्रुप। तो जो गाइडेंस है हम उसे क्या इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, ग्रुप में भी दे सकते हैं, डेफिनेटली अच्छा पॉइंट है, दे सकते हैं। नेक्स्ट, काउंसलिंग कैन बी गिवन कलेक्टिवली ओनली। जो काउंसलिंग होती है उसको हम कलेक्टिवली देते हैं, एक समूह में देते हैं, केवल नहीं हो सकता ना, ओनली। जहां पे ओनली वर्ड आ जाता है ना बेटा, मैक्सिमम ऑप्शंस गलत होते हैं, ठीक है। बहुत रेयरली कोई ऑप्शन सही होता है। जहां पे ओनली वर्ड यूज हो गया ना, क्रॉस डायरेक्टली। गाइडेंस इज गिवन टू वीक स्टूडेंट्स। क्या गाइडेंस वीक स्टूडेंट्स को ही दिया जाता है? नहीं, गाइडेंस हम किसी को भी दे सकते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, गाइडेंस कैन बी गिवन इंडिविजुअली एज वेल एज इन अ ग्रुप, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को चीज समझ में आई होंगी, ठीक है। सो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लीव कर देना, डेफिनेटली मैं उस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, ठीक है। मैं सारे के सारे कमेंट्स को पर्सनली क्या करती हूँ, रीड करती हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।